ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां पे आज हमारा जो टॉपिक है जानना सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, समय जोन और विषुवत रेखा और कटिबंध। ये ऐसे टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं, इसलिए आपको अच्छा से रिवीजन करना है और ध्यान समझते चलना है कि कौन सा प्रश्न आपके लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में पूछेगा, आपको यही प्रश्न आएगा सूर्य ग्रहण कब होता है, फिर प्रश्न आएगा चंद्र ग्रहण कब होता है, फिर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, या फिर समय जोन कितने हैं भारत में, मतलब पूरे संसार में कितने समय जोन है, भारत के पास कितना समय जोन है, ये सब बनता है। विषुवत रेखा कहां से कहां होता है, फिर कटिबंध कितने प्रकार के हैं, ये सारे प्रश्न ही है एक तरह से समझिए तो इसलिए इस टॉपिक को समझना ना उतना ही बेहतर है जितना बेहतर से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब समझ रहिएगा आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए समय जोन के सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक है, जब कभी मतलब सूर्य ग्रहण क्या होता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है ना तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से चंद्र ग्रहण है तो फिर सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा ना तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर स्थिति में सूरज चंद्रमा पृथ्वी इसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सूरज चंद्रमा पृथ्वी इसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी एक तरफ सूर्य और एक तरफ पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। ठीक है, ये बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से कर लीजिए। कहता है जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य का चमकीला सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ता तो उसे स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी ये सूर्य है, इसमें से प्रकाश निकला ना, ये बीच में आ गया, हाँ ये चंद्रमा बीच में आ गया तो पृथ्वी पर से नजर आया सूर्य ग्रहण। क्या नजर आया? सूर्य ग्रहण। क्लियर? कथा है अब आगे। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे ना आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, मतलब कुछ भाग छिप गया कुछ भाग नहीं। ठीक है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया। और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे ना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा ना अमावस्या का होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य ग्रहण पूरा कब लगेगा? अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण के बारे में समझिए, तो कंसेप्ट हो गया ना क्लियर। कहता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, अब क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है, जब इसके बीच था तो ये आ गया था और इसके बीच रहेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसमें। कहता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को की रात्रि में होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, ये भी याद रखिए, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा क्योंकि बीच में आगे नहीं कर रहा पृथ्वी, कभी साइड से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा में 5 डिग्री का अंतर है। इसको चेन लगाइए, पूछता है 5 डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ना ऊपर से और कभी नीचे से गुजर जाती है। एक वर्ष में अधिकतम ना 3 बार पृथ्वी के अपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरती है। कभी चंद्र ग्रहण कहते हैं, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण आंशिक लगता है पूर्ण लगता है ना, उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण लगता है। ठीक है, ये हो सकता है, मतलब आंशिक मतलब कम मात्रा में थोड़ा सा। ठीक है, अब पूरा मतलब पूरा। ठीक है, तो ये था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की कहानी, समझ में आया। अब आगे देखिए समय का निर्धारण। कहता है एक देशांतर का अंतर होने पर ना समय में ना 4 मिनट का अंतर होता है। क्या मिनट का? 4 मिनट। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब, पृथ्वी का ये चाल है, क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ जाता है तथा पश्चिम जाने पर ना प्रत्येक देशांतर पर ना 4 मिनट घट जाता है। यानी पश्चिम में घट जाएगा, पूरब में बढ़ जाएगा। ठीक है, सूरज किधर उदय होता है? पूरब में, पूरब की तरफ आइएगा तो बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाइएगा तो घट जाएगा। ठीक है, कहता है वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका में एक जगह है वाशिंगटन डीसी, 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान, ये लंदन में ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में। रॉयल वेधशाला, वहां पे है एक रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो फूले का प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरता है? रॉयल वेधशाला से। कहाँ है? लंदन में है, और इसे ही ग्रीनविच मध्य नाम दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर, शून्य मतलब कि जीरो मानकर
देशांतर की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है और मानक समय होता है वो, ठीक है। तो समय का निर्धारण कहां से होगा? उसको ग्रीनविच से कहिए, 0 डिग्री से कहिए, ठीक है। ग्रीनविच कहिए, 0 डिग्री कहिए, ठीक है। प्रधान मध्याह्न कहिए, वेधशाला कहिए। कौन सा वेधशाला? रॉयल वेधशाला, ठीक है। तो आपको परीक्षा में जो भी ऑप्शन देगा ना, ध्यान से रखिएगा कि कौन सी पूछ रहा हो, ठीक है। यही से निर्धारित होता है। कहां से? यही ग्रीन रॉयल वेधशाला से, ठीक है, ग्रीनविच से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूर्व में जाएंगे तो 4 डिग्री बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो 4 डिग्री घट जाएगा। वो बढ़ते 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 12 घंटा हो जाता है, फिर इधर घटते 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 12 घंटा हो जाता है। दोनों को मिला लीजिएगा, दिन और रात हो गया ना, 24 घंटा। तो यही निर्धारित करता है समय जोन का, ठीक है। ये कहिए हुआ था 1884 में, ये निर्धारण किया हुआ था 1884 में। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखिए, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। परीक्षा में आता है क्वेश्चन, याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहेंगे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में से एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है ना। तो पूर्व में जाओगे तो बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाओगे तो घट जाएगा। जबकि यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होती है। इसी कारण 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे के पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटा, कितना? 24 घंटा अर्थात एक दिन और एक रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको समझ लीजिए, ठीक है। कहता है ग्रीनविच में अगर बृहस्पति के 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 सितंबर 2023 को की मध्य रात्रि होगा, ठीक है। 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 180 डिग्री देशांतर के ना दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब ये रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। एक दिन कम हो जाता है। तो एक दिन में कम, और इसको ना याद रखने के लिए बताया गया है, कहावत है, देखिए, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट और ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। कहा गया है इसको याद रखने के लिए। पूर्व की तरफ जाइएगा तो बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाइएगा तो कम जाएगा। तो कहता है ट्रेवल टू ईस्ट, अगर ईस्ट में आप ट्रेवल करते हैं तो एक दिन आपको खाने के लिए और मिलेगा, ठीक है। तो वन डे मोर टू फीस्ट, आप एक दिन और भोज खा सकते हैं, ठीक है। आप पश्चिम में जाइएगा तो एक दिन आपका खत्म हो जाएगा। कहता है वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भावों को विभाजन न हो और लोग को तिथि के बारे में भ्रम न हो। अब देखिए, इसको ना बांटा गया, अलग अलग खंड में ना बांटा गया ताकि ना वो स्थल को बांट ना सके, ठीक है। जैसे साइबेरिया को विभाजित होने से न बचाने के लिए साइबेरिया को अलास्का से अलग करने वाले 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर, किधर? पूर्व की ओर और मुड़ गई है। और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। देखिए, उधर 75 डिग्री पर पूर्व की ओर, इधर बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मुड़ गई है, ठीक है। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में यह एक साथ रखने के लिए न दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर मुड़ी गई है। तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये सब जगह के नाम है जिसको याद रखना है, जहां से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कहां से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती है? तो है वाला जानिएगा, तब ना नहीं वाला छटिएगा। तो कौन कौन है बोलिए, मुझे याद रहेगा। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब फिर क्या करा, देखिए 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें देशांतर यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया, यानी घोषित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य न यात्रियों को कुछ स्थानों पर न एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो, ठीक है। यानी कि जो पूर्व में जाएगा उसको एक दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएगा एक दिन घट जाएगा। ये बात पहले से उसको पता रहेगा तब ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे ये निश्चित किया गया। कहता बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर स्थित है। यानी कि बेरिंग जल संधि है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसके समानांतर पर, कितने समानांतर? परीक्षा पूछता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर पर क्या है, तो बेरिंग जल संधि। याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा है, ठीक है। कहता समय जोन और मानक 20 में 24 समय जोन है, क्या वो आगे ना समय जोन 20 में क्या समय जोन है 24 को, यानी पूरे संसार को ना 24 टाइम जोन में बांटा गया है, क्या वो
24 टाइम जोन में, ठीक है। 20 में आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 24 टाइम जोन में बांटा गया। अब देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या है। अब किस देश में सबसे ज्यादा है इसके बारे में जान लीजिए। इस समय जोन को ना ग्रीनविच की मीन टाइम व मानक समय में ना 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक ना जोन को ना 15 डिग्री के बराबर, कितना डिग्री के। अब ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्बियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र तट से होकर गुजरती है। कहता प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से ना आधे घंटे के गुणोत्तर के अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। जितने भी संसार के देश है ना सबको मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। जैसे भारत के लिए है 82.5 डिग्री, भारत के लिए है, याद रहेगा ना, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री। तो भारत का समय जो कहां से निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद वर्तमान में उसका नाम कहते प्रयागराज। हाँ, तब इलाहाबाद के ना जगह का नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है भारत का समय कहां से निर्धारित होगा, मिर्जापुर से, ठीक है। इलाहाबाद के मिर्जापुर से। अभी इलाहाबाद का क्या नाम है, प्रयागराज। तो परीक्षा प्रयागराज पूछेगा तो समझ लीजिए उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना है, 82.5 डिग्री। क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है। जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, क्या है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ 5:30, हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। अब ग्रीनविच कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है, यानी यूके में है। यूके ब्रिटेन को ही कहते हैं, क्या कहते हैं। परीक्षा में पूछता है ग्रीनविच कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणन में लिया जाता है। जो मानक समय होता है ना वो 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। पता कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय जोन है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 गो, संयुक्त राज्य अमेरिका माने की यूएसए, उसमें समय जोन क्या गो है, 9 गो। रूस में 11 गो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के समय जोन है, ठीक है। अब विषुवत रेखा के बारे में देखिए। पृथ्वी के ना मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से ना बराबर दूरी पर होती है, यह 0 अंश की अक्षांश रेखा होती है। अर्थात विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। मान लीजिए कि ऐसे 0 हो गया ना, तो यहाँ से बीच से काट दिया तो ये नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। समझ गया ना, समझ गए। अब देखिए कथा कटिबंध के बारे में। कथा प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर न कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को न कटिबंध कहते हैं। अब 4 प्रकार के कटिबंध है। क्या प्रकार के, पहला उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब समझ रहे गर्मी, लेकिन ये होगा कितना के बीच में, तो ये विषुवत रेखा से ना 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, यानी यहाँ से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नीचे, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन। क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य ना हमेशा ज्यादा गर्मी देगा। क्या देगा, हमेशा ज्यादा गर्मी देगा। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग को ना मौसम सदैव गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंध, सॉफ्ट ट्रॉपिकल जोन। यह 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री। अब इससे ऊपर बढ़िएगा, ये 30 वाला था ना, अब चल जाएगा 45 में। कितना, 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री पर जाएगा तो ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल जोन। क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन। तो कहता है यहाँ पे कि उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम भी रहेगा, थोड़ा अधिक भी रहेगा, ठीक है। 45 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे नॉर्थ में, नीचे बढ़ते जाएंगे साउथ में। अब 45 से चल जाएंगे 66.5 में, ठीक है, 66.5 में। तो 66 डिग्री में जाएंगे तो इधर जाएंगे तो और ठंडा पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो और ठंडा पड़ेगा, यानी सूरज की रोशनी कम मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। कहता है 45 डिग्री से 66 डिग्री की उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र होता है, जहां ना सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं होता। सिर के ऊपर, तो जब सिर के ऊपर कभी नहीं होगा तो वहां पर धूप कम मिलेगा, ठीक है, बल्कि उसकी ना किरणें तिरछी होती है। अतः यहाँ ना ताप हमेशा कम रहता है, हमेशा कम ताप रहेगा, क्योंकि सीधा सीधा नहीं मिलता है, तिरछा मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर हो गया आपका पोलर जोन। ये जो आपका हो गया पोलर जोन हो गया, ये पोलर जोन हो गया, ठीक है। ये ध्रुव हो गया, ये ऊपर वाला नॉर्थ
और नीचे वाला साउथ, ये पोलर जोन हो गया। यहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है। 6 महीने के लिए धूप और 6 महीने के लिए छाव, ठीक है, वही अंधेरा वाला। तो कहता है 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ ना हमेशा बर्फ ही रहेगा। क्या रहेगा? बर्फ ही रहेगा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलर। क्या हो गया? पोलर। अब कुछ टॉपिक है जिसमें हमें जाना, जैसे अक्ष, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ना अक्ष कहते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको मिला दिया ना, तो ये अक्ष हो गया आपका, ठीक है, इसको पोल कहते हैं, ठीक है। अब आपका ध्रुव, पृथ्वी को ना, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिससे होकर ना काल्पनिक रेखा गुजरती है, ध्रुव हो गया। अब कहता है अक्षांश, जिसकी किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अब देशांतर कहता है किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को ना देशांतर कहते हैं। यानी कि मीन वाला हो गया, तो इन्हें जाएंगे तो पूर्व, इधर जाएंगे तो पश्चिम, ठीक है। तो इसी के अनुसार ना 180 डिग्री गए थे तो 12 घंटा हो गया था, हाँ, फिर इधर गए तो 12 घंटा कम गया था, तो वही है आपका। अब देखिए देशांतर रेखाएं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा वृत्त को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब कहते हैं स्थानीय समय, स्थानीय समय से ही ना समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो स्थानीय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होती है तो वह दिन की ना 12 बजे, इस समय वहां का ना स्थानीय समय कहते हैं, ठीक है। कहता है मानक समय, तो मानक समय तो ग्रीनविच से गुजरता है, जो यूनाइटेड किंगडम में है ना। किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय होता है। जैसे भारत का क्या है? मिर्जापुर, भारत का मिर्जापुर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या है? भारत का मानक समय। तो इसी तरह हर देश का ना अपना मानक समय होता है, ठीक है। अब बताइए कि पूरे भारत, पूरे संसार में क्या वो जोन है? 24 गो टाइम जोन है। अभी होता है ना 24 गो टाइम जोन है पूरे संसार में, ठीक है। तो यहाँ से जो भी टॉपिक है ना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से रिवीजन करिएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है आपका पृथ्वी और आंतरिक संरचना, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है।